दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और अफ्रीका के बीच जहां 10 जनवरी से T20 सीरीज का शंखनाद होने वाला है, वहीं उससे पहले ही अब अफ्रीका के कई दिग्गज खिलाड़ियों से लेकर AB डिविलियर्स से लेकर क्विंटन डिकॉक तक ने टीम इंडिया की जमकर बेइज्जती करते हुए हमारा खूब मजाक उड़ाया है। ऐसे में हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था। तब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद पठान ब्रदर्स यूसुफ पठान और इरफान पठान के साथ महेंद्र सिंह धोनी सामने आए और इन तीनों खिलाड़ियों की बोलती बंद करते हुए तीखे शब्दों में जो ताल लगाई, उनकी बातें सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। तो आखिर कैसे इंडिया अफ्रीका सीरीज के पहले ही छिड़ गई है दिग्गजों से जंग, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और अफ्रीका विश्व कप की दो सबसे बड़ी वह टीमें हैं जिन्हें चोकर्स का दर्जा दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अफ्रीका तो पहले से ही मानी जाती रही, लेकिन अब तो टीम इंडिया भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। जहां वर्ल्ड कप में अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार कर बाहर हुई, तो ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को फाइनल में हराकर 6वें वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम कर लिया। हालांकि उन जख्मों पर मरहम लगाते हुए टीम इंडिया ने बहुत जल्द पुराना हिसाब किताब ऑस्ट्रेलिया से चुकता कर लिया और 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का यह रोमांच इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। जहां अब ऑस्ट्रेलिया के बाद यह कारवा बढ़ चला है दक्षिण अफ्रीका की ओर, जहां भारतीय टीम का शुरू होने वाला है अफ्रीका दौरा। यहाँ 3 T20 मुकाबले के साथ 3 वनडे मैच हमारी प्यारी भारतीय टीम को खेलना है। साथ ही साथ 2 टेस्ट मैचों में भी यहाँ समा बांधा जाएगा, जिसकी शुरुआत 10 दिसंबर से होने जा रही है और इंडिया का अफ्रीका दौरा 7 जनवरी तक चलने वाला है। यानी कि एक बार फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों अफ्रीका और इंडिया के बीच राइवलरी में एक नया इतिहास का नया पन्ना दर्ज किया जाएगा। हालांकि कहीं न कहीं यह माना जाए कि टीम इंडिया अफ्रीका से कहीं आगे है तो यह गलत नहीं होगा। विश्व कप 2023 के 37वें मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रन से हराकर उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा था। लेकिन अब हमें अफ्रीका को उन्हीं की सरजमी पर धूल चटाकर अपनी बादशाहत कायम करनी है। हालांकि यह चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि अपने घर पर अफ्रीका तो और भी खूंखार हो जाती है। शायद इसी बात को समझते हुए अब अफ्रीका के 2 दिग्गज खिलाड़ियों AB डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक ने टीम इंडिया से बदला लेने की बात कह दी है। जी हाँ, एक तरफ जहां डिकॉक ने कहा कि हम भारतीय टीम के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, यदि सच कहूं तो नर्वस मुझे नहीं, टीम इंडिया को होना चाहिए। पिछली बार भी जब भारत अफ्रीका आई थी तो हमने उन्हें हराया था और अब तो हमारे पास वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का भी चांस है। तो ऐसे में हम इस सीरीज का इंतजार ही कर रहे थे। हम टीम इंडिया का अच्छे से स्वागत करेंगे और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें यह सीरीज जीतने का मौका हमारी टीम बिल्कुल भी नहीं देने वाली है। वहीं AB डिविलियर्स ने कहा है कि मुझे भारत में बहुत प्यार मिला, भारत मेरा दूसरा घर है, लेकिन सच कहूं तो वर्तमान में अफ्रीका टीम इंडिया से कहीं ज्यादा मजबूत है। यह बात सबने देख रखा है। वर्ल्ड कप का मैच तो भारत में हुआ, इसीलिए उससे टीम इंडिया जीती, लेकिन यह सीरीज हमारे घर पर है और हम अपने घर में किसी को भी जीतने नहीं देंगे। यह इतिहास रहा है। भारत जब भी अफ्रीका आया है उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है और इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी। टीम इंडिया को हम बुरी तरीके से हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने अब टीम इंडिया का मजाक बना दिया। लेकिन ऐसे में जब पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था तो अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद पठान ब्रदर्स सामने आए। जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन यह सोच लेना कि हमें कोई हरा नहीं सकता, यह बर्बादी की निशानी है। इंशाल्लाह टीम इंडिया कितनी खतरनाक है पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में हमारा लोहा माना जाता है। हमने इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज तक जीत रखी है और अब बारी है अफ्रीका में अपना परचम लहराने की। मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि टीम इंडिया अफ्रीका में वनडे T20 सीरीज तीनों सीरीज जीतेगी। वहीं धोनी का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन यदि मौजूदा हालात को नापा जाए तो भारत अफ्रीका से कहीं आगे है। आप उनकी तुलना कर ही नहीं सकते और मुझे पता है कि हम आसानी से अफ्रीका को हरा देंगे। T20 में हम ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता अफ्रीका हमें उतनी ज्यादा कुछ चुनौती दे पाएगी। तो दोस्तों, सच में इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने तीखे शब्दों से उनकी बोलती ही बंद कर दी। जहां अब इस T20 सीरीज का रोमांच कई गुना ज्यादा बढ़ चुका। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तो एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वह अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान कहां था। पर दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वह 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्करम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्करम ने भी केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी तरफ से उन्हें किसी के साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे।
इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 215 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने हासिल किए और उन्होंने 3 बल्लेबाजों को शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ रोहित ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई। ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। रबाड़ा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल और फिर अगली गेंद पर रोहित को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो रोहित ने भी 43 रनों का योगदान दिया। वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम लगा दी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, इन खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। मार्को जॉनसन की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और रिंकू सिंह भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 90 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए कैगिसो रबाड़ा। वहीं पूरे स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर सूर्य 2 रन ले पाए और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर रबाड़ा ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके थे और अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, तो पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों, सूर्या की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था, तो इस बार भी गेंदबाज ने चला के दिखाई और सूर्या से उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका, लेकिन सूर्या से पार पाना उनके बस की बात कहां थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पाए आखिर ये हुआ क्या, लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों वह दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अकेले ही उन्होंने अफ्रीका को तहस नहस करके रख। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से जंग खत्म हुई तो अफ्रीका की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, वर्ल्ड कप के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेली गई 5 मैचों की सीरीज अब समाप्त हो चुकी है। कहने को तो हम सीरीज पहले ही जीत चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अंतिम विदाई हार से देकर भारत ने एक बात साफ कर दी है कि अब वनडे नहीं तो T20 में इतना फोकस है भारतीय क्रिकेट टीम का कि ऑस्ट्रेलिया तो क्या, दुनिया की कोई भी टीम हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। और इसका सीधा सा उदाहरण हमें मिला ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान, जब ना तो टीम में रोहित हैं, ना पांड्या, ना शमी, ना ही सिराज हैं और दोस्तों बुमराह भी नहीं है, फिर भी भारतीय क्रिकेट टीम जीत रही है। और अब बारी साउथ अफ्रीका पर फतेह पाने की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिसंबर के महीने में ही 10 तारीख से शुरू हो जाएगी भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज। उसके बाद वनडे और टेस्ट भी खेले जाने हैं। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों साउथ अफ्रीका को किस तरीके से विश्व कप में भारत ने पीटा था और शायद उसी का बदला लेने के लिए अफ्रीका पूरे मूड में लग रहा है। इसीलिए तो भारत के अफ्रीका रवाना होने से पहले ही अफ्रीकी टीम के बड़े से बड़े खिलाड़ियों का बयान सामने आ चुका है और एक एक ने भारत को हराने पर, खास तौर पर सूर्या रिंकू पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर हर कोई हैरान है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेम्पा बावूमा, जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा, वर्ल्ड कप हार कर भारत ने अगर T20 सीरीज जीतकर ये वहम पाला है कि वो साउथ अफ्रीका में आकर भी जीत जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल होने नहीं वाला। विश्व कप में भले ही भारत ने जितना पिच के साथ छेड़छाड़ करना था उन्होंने किया और जीते भी हमसे, लेकिन अब बारी जीतने की हमारी है और T20 सीरीज में क्या, वो वनडे और टेस्ट में भी नहीं जीत पाएंगे हमसे। वहीं दोस्तों टीम के एक और खिलाड़ी डेविड मिलर का कहना था, भारत की बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हमारी टीम तैयार है। दोनों डिपार्टमेंट्स में हमने उन्हें इतना ज्यादा परखा है कि अब कोई सवाल बचा नहीं।
इसलिए भारत आप भले ही ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आ रहे हैं, लेकिन अफ्रीका से करारी हार के लिए तैयार होकर आइएगा पहले से ही। तो वहीं साथ साथ दोस्तों रबाड़ा ने भी कहा, भारतीय बल्लेबाज है, आपका यहाँ पर बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, आप आइए तो सही हमारी तेज गेंदबाजों के सामने। इस बार आपको दम तोड़ते हुए देखने का मजा ही कुछ और होगा और जीत तो पूरी तरीके से अफ्रीका की होकर रहेगी। तो वहीं दोस्तों डिविलियर्स का भी कहना था, देखिए भारत भले ही जीत गया, लेकिन अफ्रीका भी कम नहीं है, कांटे की टक्कर की टीम बन चुकी है। न जाने कौन जीतेगा, लेकिन जीतेगा वही जो बेहतर परफॉर्म करेगा।